ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि मैं तो अशरीरी हूं ना। परमात्मा तो निराकार अशरीरी है, तो निराकार परमात्मा में ज्ञान कैसे सुनाएंगे? तो बाबा कैसे ज्ञान सुनाते हैं? ब्रह्मा के तन में आकर। बाबा कहते हैं ब्रह्मा एक साधारण मनुष्य है, परमात्मा को कलयुग अंत में आना होता है ना। इस समय कलयुग अंत सत्य के आदि के बीच संगम पर परमात्मा का अवतरण होता है। तो इस दुनिया में बाबा साधारण मनुष्य तन लेकर हमें नई सृष्टि के लिए नया ज्ञान देते हैं, अर्थात हमें नई सृष्टि के लिए नई मत देते हैं। कलयुगी मत तो कलयुगी दुनिया में रहने के हिसाब से है ना। इस दुनिया में हमें कैसे रहना है, अभी तक तो हम एक दूसरे को कलयुग की मत दे रहे थे, विकारी मत दे रहे थे। तो अब समझो कोई ज्यादा हमें कुछ बोलता है, करता है, तो सामने वाला पूछता है वो लोग मुझे रोज रोज ऐसे बोल रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? तो कलयुग में रहने वाले मत तो उनके संबंधी उनको मत देंगे, चुप रह सकते हो तो चुप रहो। कब तक चुप रहोगे? तुम्हें भी कुछ बोलना पड़ेगा ताकि वो तुम्हें बोलना बंद कर दे। मतलब किसी इसी रीति से हम भी मत देते हैं ना, क्योंकि कलयुग की दुनिया में लोग उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो बोलना पड़ेगा। लेकिन अब परमात्मा हमें सत्युग में चलने के लिए मत देते हैं। अब बाबा कहते हैं नहीं, तुम्हें मुख से भी कुछ नहीं बोलना है, मन में भी कुछ नहीं सोचना है। भाई पहले क्या होता था, लोग एक दूसरे को मत देते थे, भाई चुप रहो, चुप रहने में ठीक है। कई लोग कहते थे नहीं बोलना पड़ेगा, चाहे मुख से बोलो चाहे ना बोलो, मन में तो बातें चलती थी ना। तो मन को कैसे शांत करें? तो इसी प्रकार ना कलयुग में रहने के लिए अनेक प्रकार की बातों के लिए अनेक प्रकार की अलग अलग मतें होती हैं। लेकिन अब सत्य की दुनिया में जाना है, यहाँ पे सत्य की दुनिया की स्थापना होने वाली है। उस दुनिया में कैसे लोग रहेंगे? वहाँ पे तो शोर शराबा होगा ही नहीं ना, वहाँ तो लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। है ही सत्य युग, है ही सुख की दुनिया, शांति की दुनिया, प्योरिटी की दुनिया है ना। तो अभी बाबा हमें वैसी मत दे रहे हैं। बाबा हमें ऐसी मत दे रहे हैं जिससे आत्मा सुख स्वरूप बन जाए, जिससे आत्मा प्योर बन जाए, जिससे आत्मा शांत बन जाए, जिससे आत्मा शक्तिशाली बन जाए। तो बाप कहते हैं मैं अब तुम्हें ये ज्ञान क्या दे रहा हूँ? श्रेष्ठ मत दे रहा हूँ। इस श्रेष्ठ मत पे चल के तुम अपना जीवन सुख शांति वाला बना सकते हो। जैसे बाबा मम्मी कहते हैं कोई तुम्हें बोले कुछ भी उल्टा सुल्टा तो तुम्हें कुछ बाबा मम्मी कहते हैं तुम्हें मुख से भी कुछ नहीं बोलना है, मन में भी व्यर्थ विचार नहीं लाना, नेगेटिव वेस्ट ऐसे थॉट से आपको फ्री होना है। तो बाप कहते हैं उसके लिए मैं तुम्हें शक्ति भी देता हूँ। तो बाप की मत सबसे ऊंची है। बाबा हमें क्यों शांत बनाना चाहते हैं? बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करो ना, तो तुम्हें मैं शक्ति दूंगा कि सामने वाला तुम्हें कोई कुछ बोलेगा तो तुम उसको मुख से भी कुछ ना बोलो, मन में भी उल्टा सुल्टा न सोचोगे, और ही तुम उसके प्रति क्या करोगे? दुआ करो, और ही तुम उनको शांति का दान दोगे। कब? जब तुम मेरे को याद करोगी और मेरी इस बात को याद रखोगी। अच्छा, बाबा की ना अनेक प्रकार की मतें हैं। हर मत को सुन के धारण करके चलेंगे ना तो इससे क्या फायदा होता है? हमारे में दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियां धारण होती है। दूसरा, हम आत्माओं का मन बहुत शांत हो जाता है। आज दुनिया में सबसे बड़ा, सबको अपने आप से क्या शिकायत है? मेरा मन। ये अपने आप से शिकायत हुई ना।
मेरा मन अशांत रहता है, मेरा मन नहीं मानता है, मेरा मन व्यर्थ सोचता है, मेरा मन नेगेटिव सोचता है, मेरा मन बुरा सोचता है। ऐसे कई प्रकार की बातें अलग अलग लोगों को अपने मन के प्रति है, शिकायतें हैं। अब मन को संभालने वाला कौन? गीता में ना, मन मना भव। क्यों? तन मना भव, बुद्धि मना भव क्यों नहीं है? क्योंकि मन ही मुख्य होता है। हम आत्माओं में, मनुष्य आत्मा, मनुष्य जीवन में सबसे मुख्य क्या होता है? मन। मन होता आत्मा में है। तो देखो, हम कोई भी कार्य करते हैं, हम कह रहे हैं मैंने सारा काम किया आज। पहले तो हमें पता नहीं था मैंने अर्थात ये आत्मा ने देह से काम कराया। पहले तो हम क्या सोचते, खुद को देह ही समझ बैठते थे ना। क्या खुद जब हम बोलते थे मैंने सारा काम किया तो देह ही याद आती थी ना, शरीर ही याद आता था। लेकिन अब बाबा ने हमें टेंशन दिलाया, किसने काम किया? आत्मा ने, शरीर द्वारा किया। तो हम कहते ना मैंने सारा काम किया, इतना काम किया कि मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है, मेरा शरीर एकदम थक गया है। तो मेरा शरीर बोलने वाली आत्मा है, मैंने सारा काम किया, आत्मा बोल रही है। लेकिन उसमें भी आत्मा ने शरीर द्वारा काम कैसे कराया? सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं ना। कल आपको जो भी कुछ करना है आज आप सोचोगे। सोचते कैसे हैं? मन से सोचते हैं। देखो, कहीं भी कोई भी हमें ऐसा काम होता है ना जो इंटरेस्टिंग होता है, तो मन कैसे उन बातों को सोचता है। कल कुछ अच्छा करना हो, कुछ ऐसा प्रोग्राम हो, तो मन कैसे अच्छी अच्छी प्लानिंग बनाते हैं ना, ये करेंगे वो करेंगे, अच्छी अच्छी बातें सोचता है। तो मुख्य क्या हुआ? आत्मा ने शरीर से काम कराया, शरीर ने काम करने में हेल्प दी, मतलब शरीर द्वारा हमने वो काम किया। लेकिन मुख्य तो मन हुआ ना, जिसने प्लानिंग करी। इसीलिए मन मना भव है। अर्थात अपनी आत्मा के मन को हमें परमात्मा के मन से मिलाना है। हमारी आत्मा के मन में जब परमात्मा का यथार्थ परिचय होगा, परमात्मा के यथार्थ नाम रूप की पहचान होगी, तो मन उस रीति परमात्मा को याद करेगा। तो मन को जब परमात्मा में मन लग जाएगा ना, बाबा के नाम रूप में मन को अच्छा परमात्मा को उस रीति याद करेगा, तो मन को है ना परमात्मा शक्ति देते हैं। क्योंकि मन को एक परमात्मा ही शक्ति दे सकती, कोई भी देहधारी आत्मा नहीं दे सकती है। क्योंकि इस समय सभी मन, क्योंकि ये एक है ना, एक एक रियलिटी है कि कोई भी आत्मा जब इस दुनिया में मनुष्यता लेकर अपना पाठ बजाती है ना, तो धीरे 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 उस आत्मा में शक्तियां, गुण, ज्ञान खत्म होता जाता है। उनका मन की शक्ति खत्म होती जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होती जाती है, विकारों के कारण संस्कार विकारी बन जाते हैं। ऐसा है। तो इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं ना, कोई भी आत्मा इस समय मनुष्य आत्माओं को और मनुष्य आत्माओं को सहारा नहीं दे सकती और मनुष्य आत्माओं के मन को शांत नहीं कर सकती। तभी इस कलयुग अंत के समय में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और हमें कौन सा महामंत्र देते हैं? मन मना भव। अगर आप चाहते हो मेरा मन घड़ी घड़ी दुखी अशांत ना हो, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प ना आए, मेरा मन सदा अच्छे विचार करे, सुखी रहे, सुख के संकल्प करे, खुशी के करे, तो हमें समय समय पर आत्मिक स्वरूप में टिककर परमात्मा को निराकार रूप में याद करना है। तो उससे क्या होगा? परमात्मा की शक्ति हमारे मन में आती है, बुद्धि को स्वच्छ करती है, मन को शुद्ध करती है, संस्कारों को परिवर्तन करने में वो परमात्मा शक्ति काम करती है। देखो, हमारी आत्मा दिख रही है लेकिन हमारी देह में है। बिना आत्मा के देह डेड बॉडी है, मुर्दा है, उसको जलाया जाता है ना। तो आत्मा दिख नहीं रही है, सिर्फ परमात्मा भी दिख नहीं रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है? संकल्प करना है। इन बाबा ने जो अपना परिचय बताया ना,
उस रीति से बाबा को उस नाम रूप से याद करना है, विचार करना है। क्या विचार करना है, क्या संकल्प करना है? हाँ, मैं आत्मा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ, परमात्मा भी निराकार रूप में परम धाम में है, जो सृष्टि चक्कर से ऊपर, चांद तारों से ऊपर, फरिश्तों की दुनिया से भी परे निराकारी दुनिया में है। या तो परमात्मा को निराकार रूप में ऊपर याद करिए, या आप अपने इस सृष्टि पर भी अपने सामने अनुभव कर सकते हैं कि हाँ, बाबा निराकार रूप में मेरे सामने है और बाबा से मुझ आत्मा में बहुत सारी किरणें आ रही है। प्रकृति के बीच में आंखें खुली रखिएगा, प्रकृति के बीच में ऐसा अनुभव करें कि बाबा मुझ आत्मा को बहुत सारी किरणें दे रहे हैं, और उन किरणों से क्या हो रहा है? मुझ आत्मा का मन शांत होता जा रहा है, बुद्धि स्वच्छ होती जा रही है, संस्कार बाप समान बनते जा रहे हैं। या आपको जो भी गुण शक्ति चाहिए, ऐसे ऐसे अनुभव करिए बाबा की किरणें से। इससे क्या होगा? हमारा मन शक्तिशाली बन जाएगा। कहते हैं ना, हम चाहते नहीं हैं उल्टा सुल्टा सोचना, हम चाहते नहीं है पास्ट की बातें, मैं भूलना चाहती हूँ लेकिन मैं भूल नहीं पा रही हूँ, तो उसके लिए शक्ति कौन देगा? बाबा। जो भी बात आप भूलना चाहते हो ना, तो बाबा को बताओ, बाबा मैं अभी आपको याद कर रही हूँ, आपकी याद की शक्ति से ना ये बात एकदम मेरे मन में से खत्म हो जाए, मेरी आत्मा में से खत्म हो जाए, ये खत्म मतलब चली जाए, मुझे अब फिर से ये याद नहीं करना है, क्योंकि हमने अभी प्रॉमिस किया बाबा से कि मैं सदा खुश रहूंगी। तो हमें खुश रहने के लिए बाबा से सारी जो भी बातें दुख की है ना, वो सब बाबा को दे देनी है। बाबा को याद करके उनको अपनी आत्मा में से हटाओ। देखो, जो चीजें हमें दुख देती है ना, वो कचरा है। जैसे कचरा डस्टबिन में पड़ा रहता है, दिन प्रतिदिन हम उसको उठाए नहीं, तो कितना डे बाय डे उसमें से कितनी गंदी स्मेल आती है ना, जो हार्मफुल होती है। ऐसे ही आप पुरानी पुरानी बातें जो दुख की रख के बैठी हो ना, या कोई भी बात ऐसी दुख की सोचते हो, उससे आपकी बॉडी में नेगेटिव वाइब्रेशन जाता है, जिससे आपकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज हो जाती है। आत्मा और बॉडी का गहरा कनेक्शन है। आत्मा अभी अभी खुश है, जैसे हमने कुछ अच्छी बात सुनी तो हमें खुशी का अनुभव हुआ, तो बीमार शरीर भी तंदुरुस्त हो जाता है ना। कोई फंक्शन होता है तो 3-4 दिन खाए ना खाए बॉडी अच्छे से चलती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जो आत्मा खुशी का अनुभव कर रही है उस वातावरण में, अच्छी अच्छी चीजें कर रही है, तो उसको वैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो आत्मा की एनर्जी शरीर को चला रही है। लेकिन शरीर को खाना तो चाहिए ही सही। तो जैसे ही फंक्शन खत्म होता है और वो एनवायरनमेंट खत्म हो जाता है, तो फिर शरीर को कमजोर हो जाता है शरीर, क्योंकि शरीर में भी रोज रोज खाएंगे तभी तो उसमें सब जो भी विटामिन प्रोटीन चल पाएंगे ना। उस समय 3-4 दिन के बाद सब चले गए, अब वही आत्मा को वो खुशी वाला एनवायरनमेंट मिल नहीं रहा है, तो फिर शरीर को अपनी एनर्जी चाहिए। तो इसीलिए आप शरीर से और आत्मा को सदा शक्तिशाली तंदुरुस्त रखने के लिए भी खुशी जरूरी है। देखो, आजकल लोगों के जीवन में खुशी नहीं है ना, तो कुछ न कुछ ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जिससे उनको थोड़ा खुशी जैसा माहौल मिले। कुछ न कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये कई लोग ऐसे फंक्शन की, हाँ थोड़ा सा माहौल चेंज होगा, थोड़ा खुशी मिलेगी, जैसे फैमिली फंक्शन या कुछ ऐसा रख देते हैं। क्योंकि जीवन में हम सदा सारा दिन मन को वही बातें दे रहे हैं, ऐसा हो गया, ये हो गया, दुख की बातें सोच रहे हैं, तो जीवन में दुख ही दुख है। तो इसीलिए कोई ना कोई दिन रख देते हैं ऐसे। पापा कहते हैं आप रोज ही खुश रहो ना, रोज ही अच्छी अच्छी बातें ही सोचो, जो भी दुख की बातें हैं वो मुझे दे दो, मैं लेने के लिए आया हूँ। तो आप हमें सदा खुश रहने के लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो अब वो हमारे ऊपर है ना, कि हम तो कहते हैं कि भगवान इसको खुशी दो। अब स्वयं भगवान सृष्टि पर आके हमें खुशी के लिए बोल रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप खुश रहो। तो हमें इस समय को पहचानना है,
और आपके मन में जो भी दुख की बातें हो, जो भी ऐसा हो, वो बाबा को देखकर आप सदा खुश रहो। जैसे छोटे बच्चे कैसे होते हैं कि उनको कोई भी बात अच्छी नहीं लगती ना, या समझ में नहीं आती, ऐसे नहीं होता या कुछ ऐसा अच्छा नहीं होता, तो तुरंत अपने मम्मी पापा को बता देंगे। या कोई चीज उनके पास होगी, उनको अच्छी नहीं लगेगी, तो तुरंत मम्मी पापा को दे देंगी। छोटे बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे या कहीं जाएंगे, आके सब मम्मी पापा को बता देंगे, ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने किया, बस फ्री। फिर किसको क्या हुआ क्या नहीं उसको पता ही नहीं, बस बोल दिया ना, खुद आराम से खेलता रहेगा। ऐसे ही अभी हम आत्माओं को परमात्मा बाप सृष्टि पर मिलन मनाने आए हैं, और बाबा कहते हैं अब सारा दिन जो भी करते हो ना, और पिछले आपके इसी जन्म की कुछ पिछली बातें जो हैं आपको, अब जैसे कि आत्मा को अपना बाप मिला है, अब ऐसा हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए। ओहो बाबा मुझे मिल गया, सारी जो भी बचपन से लेकर आपको जो भी बातें याद है ना, बैठ के सारी बातें बाबा को लिख देना, जो भी आपको याद है। जैसे तो पिछले जन्मों की तो हमें याद नहीं होगी, कम से कम इस जन्म में तो आप सारी जो भी दुख की, परेशानी की, या कोई ऐसी आपसे गलती हुई, वो सारी ना एक पेपर में लिख के बाबा को दे देना। बस आज से वो खत्म। क्योंकि बाबा आए हैं ना, हमारे फादर आए हैं, तो भी फादर आए हैं आत्मा, तो हमें क्या करना है, सब कुछ बाबा को बताना है। बाबा ऐसा हुआ, जब मैं छोटी थी तो ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, या मैं थोड़ी बड़ी हुई तो ऐसा, ऐसी ऐसी बातें बाबा को लिख के, या बाबा लिख के बताएंगे तो अच्छा है। फिर उस पेपर को फाड़ के फेंक देना या जला देना। तो क्या होगा, अभी तक जो हमारा पास्ट का बुरा कर्म इस जन्म का था, पिछले जन्मों का, तो बाबा की याद से बस हम करना ही है। लेकिन अब तक जो हमने गलत किया उसके लिए हम बाबा से सॉरी बोल के, बाबा को देख के, मतलब वो हमारी आत्मा में से क्लीन हो जाएगा। अभी हमें परमात्मा बाप को क्यों याद करना है, एक तो हम आत्माओं को क्लीन होना है। हमारे जो पास्ट के जो विक्रम किए हुए हैं, विकारों के वश जो बुरे कर्म किए हुए हैं, वो जो लेप शेप आत्मा पे चढ़ा है ना, उसको साफ करना है। वो कैसे करना है, बाबा को याद करके, और इस जन्म का जो किया है वो बाबा को लिख के देना। और अब से डेली हमें जब भी समय मिले बाबा को अपना डेली का चार्ज देना है। अगर आपने मन में किसी के लिए बुरा सोचा, मन में कोई दुख की बात आई, मुख से कुछ उल्टा सुल्टा बोला, कर्म ऐसे कुछ गलत हो गया, मतलब ऐसा कोई भी कर्म हुआ आपसे सारे दिन में जिसके कारण आप या दूसरों को दुख पहुंचा, कोई परेशानी हुई आपको या दूसरों को, तो बाबा को लिख देना है। बाबा कहते हैं दुख देना भी नहीं है, दुख लेना भी नहीं है। हम कहते हैं कोई बात नहीं ना, ये मुझे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको भी दुख नहीं लेना है। भले आप सुन रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन मन में दुखी नहीं होना है, मन में परेशान नहीं होना है, मन में अशांत नहीं होना है। क्योंकि आत्मा को भी दुख देना अच्छी बात नहीं है। आपको किसको देना है, बाबा को दे दो। बाबा कहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं सहन शक्ति, मतलब लोग कहते हैं मैंने बहुत सहन किया है, मेरे को इतना बोला है, लेकिन सहन शक्ति मतलब कोई अगर आपको बोल रहा है और आप सहन कर रहे हो, मतलब आप उनकी बातों को मन में नहीं रखो, बाबा को बता दो और उनके प्रति अच्छे विचार रखो, इसको कहते हैं कि आपने सहन कर लिया। तो इस रीति से अब हमें बाबा श्रीमत दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाबा हमें कह रहे हैं अब तुम्हें साफ होना है। अब तुम्हें अपने आसुरी अवगुणों से भी, आसुरी स्वभाव संस्कार अवगुणों से भी अपनी आत्मा में से साफ करते जाओ। अपने जो भी अवगुण है ना, जो भी आसुरी स्वभाव संस्कार है, जो भी विकार है, तो सब बाबा को देख के, बाबा की याद से अपने आत्मा को पूरा क्लीन करके फिर अपनी आत्मा को श्रृंगारना भी है। किससे श्रृंगारना है? ज्ञान से, जो बाबा रोज रोज ज्ञान की बातें सुनाते हैं। बाबा से शक्तियां लेकर, सर्व शक्तियां मुझ में आ रही हैं, बाबा से गुणों लेकर, गुणों से भी अपने आप को श्रृंगारना है। अब हमें ये काम मुख्य है।
बाकी तो जो आप देह का काम, देह का जो भी कुछ कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन कर्म करते हुए भी हम बाबा को याद करके अपनी आत्मा को क्लीन कर सकते हैं। कई काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती, मन बुद्धि फ्री रहता है, तो वो इधर उधर की बातें सोचते हैं। तो हम मन बुद्धि से बाबा को याद करें तो हमारी आत्मा भी क्लीन होती जाएगी और बाबा के साथ हम कर्म भी कर लेंगे। और जहाँ मन बुद्धि लग रहा है वहां बाबा को साथ लेके चलो, बाबा चलो अब ये काम करते, अकेले कुछ नहीं करना है, मन ही मन में बाबा के साथ सब कुछ करना है, उठना बैठना खाना पीना, संबंध में आना। किसी से आप बात कर रहे हो, फोन उठाते समय बाबा फोन आया है चलो बात करते हैं, बाबा चलो कहीं जाना है। इस रीति से सदा बाबा के संग रहो। 5000 साल बाद आपको अपना बाप मिला है, भक्ति में कितना याद किया। और बाबा को सदा संग रखने से हम आत्माओं को फायदा है ना। सोचो, आप अंदर ही अंदर सोचो, मैं किसके साथ हूँ? परमात्मा के साथ हूँ। परमात्मा बाप जिसको पूरी दुनिया अलग अलग नाम रूप से बुला रही है, हर धर्म वाले परमात्मा को बुला रहे हैं, उनके साथ मैं हूँ। तो उनके साथ रहकर मैं औरों के संबंध में आऊंगी, औरों से बात करूंगी, तो उन आत्माओं का भी कल्याण हो जाएगा ना। अभी तो सभी आत्माओं को शांति चाहिए, सुख चाहिए, शक्ति चाहिए। तो आप अगर परमात्मा के साथ रहकर उन आत्माओं से बात करोगे तो उनको कितनी शक्ति मिलेगी ना। अब ये नहीं सोचो कि मुझे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, नहीं, मुझे बाबा की याद में रहकर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। बाबा इस बच्चे को ये तकलीफ है, आप देखो कैसे इनको राय सलाह देनी, कैसे इनको सजेशन देना है। इस रीति से आप, बाबा कहते हैं इस रीति से आप सदा बाप के संग रहकर औरों की भी मदद कर सकते हैं। अब दैहिक रूप से तो हम किसी को क्या देंगे, समझो किसी को पैसे चाहिए तो आप पैसों की हेल्प करोगे, कपड़ों की, खान पान की, या कोई भी आपका जो भी आपका ऑक्यूपेशन हो उस रीति आप औरों की मदद करोगे। लेकिन अब हमें एक और हेल्प करनी है लोगों की। कैसे हेल्प करनी है? अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करके आप अपना सब काम करोगे ना, तो उन आत्माओं को जो शक्ति, जो गुण चाहिए, जो समझ चाहिए, वो भी उनको प्राप्त होगी। आप किसी को भी शिक्षा देते हो ना तो बाबा की याद में रहकर दोगे ना, तो सामने वाली आत्माओं को शक्ति आएगी कि आप जो उनको शिक्षा दे रहे हो वो समझ पाए, उनको धारण करने की भी शक्ति आए ना। हम कहते हैं इसको मैं कितना समझाती हूँ, ये समझती ही नहीं है, समझता ही नहीं है, पता नहीं इसको क्या है, इसकी बुद्धि में क्या है, क्योंकि इस समय आत्माओं में शक्ति नहीं है ना। अब आपके पास आत्माओं को शक्ति देने वाले सोर्स परमात्मा से आपका परिचय हुआ है, आप उनके कांटेक्ट में आए हो। तो अब आपको किसी को भी शिक्षा देने से पहले हमें बाबा को याद करके उस आत्मा को बाबा की किरणें देनी है। बाबा इस आत्मा को ये समझाना है, आप देखिए इसको कैसे समझाएं। फिर देखो वो आत्मा को कैसे समझ में आ रहा है। तो आपने उनको मुख से भी शिक्षा दी और आत्मिक शक्ति भी बाबा द्वारा दी। इस रीति से हमें अब ये काम भी करना है। बाबा को हमने पहचाना, बाबा को हम याद कर रहे हैं, तो हमारी याद से सिर्फ हमें नहीं बेनिफिट हो रहा है, हमारी याद से औरों को भी बेनिफिट होगा। तो ये हो गई, ये हमारी डबल सर्विस हो जाएगी। हम दैहिक रूप से भी औरों की मदद कर रहे हैं और आत्मा द्वारा भी, परमात्मा द्वारा भी उनको शक्ति दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, महारानी बन, फ्राग से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल बनो। लोग आजकल अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं ना।
फिर भी ना आत्माओं को सच्ची खुशी नहीं मिलती है। ऐसी आवश्यकता के समय आप आत्माओं को, जिन्होंने मुझे पहचाना है, बाबा कह रहे हैं जिन्होंने मुझे पहचाना है, उनको ना फ्राग दिली से महादानी बन खुशियों का दान देना है। हम अपनी सोच से विश्व की सर्व आत्माओं को खुशियों का दान दे सकते हैं। आपको जब भी समय मिले तो बाबा को याद करके संकल्प करना, बाबा विश्व की सर्व आत्माओं को खुशी मिले। ऐसे आप जितना पॉजिटिव पॉजिटिव सोचोगे ना, और एकाग्र बस बाबा और मैं और ऐसा थॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन दूर दूर तक बढ़ सकते हैं। आपकी सोच आत्माओं को खुश कर सकती है। इसको कहते हैं मन से सेवा। और इससे अगर आप इस सेवा में बिजी हो गए ना, तो आपका मन व्यर्थ बातों से मुक्त हो जाएगा। हम सारा दिन उल्टी सुल्टी बातें सोच रहे, इसके बदले तो हम ऐसा सोच सकते हैं ना, चलो बाबा अब सभी आत्माओं को सुख का किरणें देते हैं, सुख का अनुभव कराते हैं। बाबा को निराकार रूप में याद करो, अपने को आत्मा समझ के, और संकल्प करो सब आत्माओं को सुख का अनुभव हो रहा है, खुशी का, शांति का, शक्ति का। तो इससे क्या होगा, आप अपने मन से औरों को ये दान दे रहे हो बाबा के साथ। तो इसमें हमें रहम दिल बन सभी को खुशियां बांटते रहनी है। स्लोगन है, योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाने वाले ही स्वराज्याधिकारी। अब औरों के ऊपर अधिकार जताने से पहले, औरों को ऑर्डर करने से पहले, मुझे आत्मा को अपने मन बुद्धि संस्कार हर कर्मेंद्रिय को ऑर्डर में चलाना है। इसके लिए मुझे किसकी शक्ति चाहिए, परमात्मा की। बाबा को याद करके आप अपने मन बुद्धि संस्कार हर कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रख सकते हो, उस पर उनको अधिकार से चला सकते हो। मन, आप फालतू बातें नहीं सोचोगे, व्यर्थ नहीं सोचोगे, बुद्धि आप इधर उधर नहीं भटकोगे, संस्कार आप सदा सबके लिए अच्छे सोचने वाले संस्कार होने चाहिए। कर्मेंद्रियां आप ऑर्डर में चलोगे, इसी रीति हम अपने सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चला सकते हैं। अच्छा।